इस संदेश का शीर्षक है याकूब अध्याय 4। इसे सुनकर आशीष पाइए। ठीक है, क्या आप वचन में समय बिताने को तैयार हैं? तो चलिए याकूब की पत्री में चलते हैं। हम अध्ययन कर रहे हैं यहाँ याकूब से, और चलिए जल्दी से सारांश देखते हैं। हमने यहाँ कुछ संदेश देखे, आज ये चौथा संदेश है इस सीरीज़ में। तो जल्दी से जो भी हमने पहले देखा है उसे सारांश में देखते हैं। यानी याकूब, ये तो माना जाता है कि नए नियम की किताबों में से बहुत ही शुरू में लिखी गई किताब है। इसे याकूब ने लिखा जो कि यीशु का भाई था, तो उसने यीशु को बढ़ते हुए देखा होगा। और हमने ये भी देखा कि शुरू में याकूब अविश्वासी था, उसने विश्वास नहीं किया यानी यीशु पर, खास करके उसकी पृथ्वी की सेवकाई के समय। पर वो विश्वासी बना यीशु के पुनरुत्थान के बाद। तो यही तो अपने आप में बहुत ही मजबूत बात है। यानी यीशु मसीह के पुनरुत्थान के बारे में याकूब और यीशु के दूसरे भाई, यीशु के रिश्ते में भाई, वो सब पुनरुत्थान के बाद में विश्वासी बन गए। याकूब अध्याय 1 में याकूब विश्वासियों को लिखता है, यहूदी विश्वासियों को, यहूदी लोग जो तितर बितर हुए थे भूमध्य सागर के आसपास, और वो मुश्किल समय से जा रहे थे, और वो तो तितर बितर हो गए थे अपने ही शहर, यानी अपने ही घर से, शहर से वे तितर बितर हो गए। उन्हें जाकर काम ढूंढना पड़ा। उनमें से कुछ तो छोटे काम कर रहे थे और जैसे तैसे कमा रहे थे, लेकिन सब मसीह में विश्वास में मजबूत थे। तो याकूब लिख रहा है ऐसी बहुत सी उनकी मुश्किलों के बारे में, उन्हें प्रोत्साहित कर रहा था और उन्हें सिखा रहा था कि कैसे मसीह विश्वास में जिया जाता है, बहुत ही सरल व्यवहारिक चीज़ों में, प्रतिदिन के जीवन में। तो याकूब बहुत ही व्यवहारिक किताब है जो हमें इस तरह से बताती है कि कैसे हम विश्वास में जिए हमारे प्रतिदिन के जीवन में। अध्याय 1 में याकूब बताता है कि परीक्षा पर जयवंत हो, परमेश्वर से बुद्धि पाए और परीक्षा पर जयवंत हो जाएं, और यीशु में सच्चे विश्वासी होने का मतलब क्या है और ये किस तरह से दिखाया जाता है प्रतिदिन के जीवन में। और फिर अध्याय 2 में वो बता रहा है विश्वास और काम के बारे में। तो वो बताता है कि तुम्हारे पास विश्वास है लेकिन साथ में कोई काम नहीं किया जाता है, तो वो विश्वास अपने आप में बिना अर्थ का है। तो विश्वास, बाइबल का सच्चा विश्वास हमेशा प्रकट किया जाता है हम जो करते हैं उसके द्वारा। वो भले काम करने के बारे में कहता है, लेकिन साथ ही अब्राहम और राहाब के बारे में इस तरह से कहता है, देखो उन दोनों ने परमेश्वर में विश्वास रखा और अपने विश्वास को प्रकट किया अपने कामों के द्वारा। तो वो हमें याकूब 2 में बताता है कि जो काम हम करते हैं, अपने विश्वास के साथ में मिलने वाले जो काम हम करते हैं, ये सच में हमारे विश्वास को परिपक्वता की जगह पर लाता है। ये हमारे विश्वास को ऐसी जगह पर लाता है जहां विश्वास उत्पन्न करता है हमारे जीवन में। तो हमें क्या करना चाहिए कि विश्वास उत्पादन करे और हमारे जीवन में प्रभावी हो। हमें उसके अनुसार काम करना होगा, उसके अनुसार हमें काम करना है, और जो काम हम करते हैं उसके कारण विश्वास उत्पन्न करता है कि हम वहां पहुंचे, कि हम परिपक्व हो, उत्पादन करे, प्रभावी हो हमारे जीवन में। याकूब 2:26 में कहता है विश्वास कर्म बिना मरा हुआ है, मतलब इसका कोई उपयोग नहीं, ये बेजान है। अध्याय 3 का सारांश ये है, वो कहता है ठीक है, एक और महत्वपूर्ण बात है, अगर तुम सच में आत्मिक हो तो इसे दिखाओ अपने जीभ को वश में रखकर, अपने शब्दों पर ध्यान रखो। याकूब ये कहता है इस अध्याय की शुरुआत में, और ये हमने देखा है। और फिर वो हमें बताता है ठीक है, यही तो कारण है मैं तुम्हारे शरीर के इस छोटे अंग के बारे में कह रहा हूं। और वो कहता है जानते हो वो छोटा सा अंग, ये सच में बहुत सामर्थी है। वो 3 तुलना देता है, कहता है देखो ये ऐसे जैसे जहाज की पतवार। जानते हैं ये छोटी पतवार निश्चित करती है कि किस दिशा में जाना है समुद्र में उस जहाज को। कहता है ये जीभ घोड़े के मुंह में लगाई लगाम जैसे है। घोड़ा तो बहुत ही सामर्थी पशु है, लेकिन उस पर नियंत्रण करके अगुवाई कर सकते हैं उसके मुंह की छोटी लगाम के द्वारा। और फिर कहता है जीभ छोटी चिंगारी जैसे है। जंगल की आग, छोटी चिंगारी बड़े जंगल को जला सकती है। तो वो हमें ये 3 कल्पना देता है और आशा करता है कि एक या तीनों हम पर काम करेंगे, कि हम कहें ओ मेरे शब्द इतने महत्वपूर्ण हैं। शायद हमारे शब्द बहुत ही आसान हो, लेकिन वो सच में अगुवाई करते हैं और निश्चित करते हैं हमारे जीवन की मंजिल को। वो कहता है
हमारे शब्द ही हमारे पूरे जीवन को जला सकते हैं। और वो साथ में तुलना करता है या बुरी जीभ के परिणामों के बारे में बताता है। वो कहता है बुरी जीभ जो हमारे शरीर में है पूरे शरीर को अशुद्ध करती है। और ये बुरी जीभ ये मानो नरक की आग से जलती रहती है। बुरी बातें बोलने वाली जीभ तो ये तो सच में अपनी आग या अपनी प्रेरणा तो नरक से पाती है, और ये तो उस व्यक्ति के पूरे जीवन को ही आग से जला देती है। अब ये तो बुरी जीभ है, और जैसे हमने कहा इसे फेर दीजिए। विश्वासियों के लिए ये बात सच है। एक अच्छी जीभ, सेहतमंद जीभ, परिपूर्ण जीभ ये पूरी देह के लिए आशीष होती है। तो चलिए एक साथ इसे कहते हैं, मेरी जीभ तो आशीष है मेरे पूरे शरीर के लिए। ठीक है, तो परिपूर्ण जीभ, अगर आप परिपूर्णता के शब्द बोले, अच्छे शब्द, सेहतमंद शब्द, या आपके पूरे शरीर को आशीष देते हैं। और फिर वो कहता है, तो हम ये कह सकते हैं कि जो परिपूर्ण जीभ है वो तो आग से भरी है, या ये प्रोत्साहित हुई है परमेश्वर के वचन द्वारा। और जैसे कि हमने ये सुना है, हम कहते हैं क्योंकि परमेश्वर ने कहा है, क्योंकि उसने कहा है, इसलिए हम हियाव से ये कहते हैं। ठीक है, ये परिपूर्ण जीभ है, ये वही कहती है जो परमेश्वर ने कहा है। और ये परिपूर्ण जीभ केवल आपके शरीर को ही आशीष नहीं देती, लेकिन परिपूर्ण जीभ तो ये आग पर रखती है, ये आपके पूरे जीवन को परमेश्वर की आशीष से भर देती है। बुरी जीभ तो विनाशकारी होती, लेकिन परिपूर्ण जीभ तो आशीष देगी, बल देगी और बनाएगी आपके पूरे जीवन को। क्या आप समझ रहे हैं? और फिर वो एक और तुलना देता है, कहता है कि ऐसा कोई सोता है जो देता है नमकीन पानी और ताज़ा पानी? क्या कोई अंजीर का पेड़ है जो अंजीर देता है और कुछ और भी देता है? वो कहते हैं यहाँ तक कि प्रकृति में तुम समझते हो कि यहाँ एक जैसा स्वभाव होता है, मतलब एक तो आप अच्छे हैं या बुरे हैं, एक तो आप ताज़ा पानी या नमकीन पानी है, आप अंजीर लाते हैं या झड़बेरी। तो वो कहता है हमारे शब्द भी ऐसे ही होने चाहिए। कहता हम परमेश्वर को धन्य कहकर भाइयों को श्राप नहीं दे सकते, ये अर्थ नहीं बनता। परमेश्वर को धन्य कहते हो तो भाई को भी आशीष दो। तो हमेशा बोलते जाइए आशीष। हम यहीं पर रुके थे, तो अब तक आप समझ गए हैं। तो चलिए अपनी बाइबल में निकालते हैं याकूब अध्याय 3, और हम वचन 13 से आगे देखेंगे, क्योंकि हम पिछली बार यहाँ पर रुके थे वचन 12 में। तो याकूब अध्याय 3, अब यहाँ पर हमसे बात करने के बाद हमारे शब्दों के महत्व के बारे में, हमारी जीभ के बारे में वो यहाँ पर बताता है कि यही तो सच्ची बुद्धि है। ये तो इस तरह से आप और मैं कह सकते हैं कि हम बुद्धि के साथ चल रहे हैं। तो याकूब 3, और हम यहाँ पर पढ़ेंगे वचन 13 से 18 तक। तो अपनी बाइबल में इसे मेरे साथ देखिए, और साथ ही वचन स्क्रीन पर भी दिखाए जाएंगे अगर आप उसे देखना चाहे तो। याकूब 3, 13 से 18। तुम में ज्ञानवान और समझदार कौन है, जो ऐसा हो अपने कामों से अच्छे चाल चलन से उस नम्रता सहित प्रकट करे जो ज्ञान से उत्पन्न होती है। पर यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो, तो सत्य के विरुद्ध में घमंड न करना और न झूठ बोलना। ये ज्ञान वो नहीं जो ऊपर से उतरता है, वरन सांसारिक है और शारीरिक और शैतानी है। क्योंकि जहाँ डाह और विरोध होता है, वहाँ बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। पर जो ज्ञान ऊपर से होता है वो पहले तो पवित्र होता है, फिर मिलनसार, कोमल और मृदुभाव और दया और अच्छे फलों से लदा हुआ और पक्षपात और कपट रहित होता है। मिलाप कराने वाले धार्मिकता का फल मेल मिलाप के साथ बोते हैं, ये कहता है। तो यहाँ पर वो फर्क बताता है उस बुद्धि में जो कि परमेश्वर से आती है, और उस बुद्धि में जो सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है, यानी वो अलग स्रोत से ही है। तो इन दोनों का फर्क बताता है। कैसे बता सकते हो कि तुम सच में ईश्वरीय बुद्धि में चल रहे हो, वो बुद्धि जो परमेश्वर से आती है, या क्या आप इस पृथ्वी पर के या सांसारिक बातों के द्वारा प्रेरित होकर इस तरह से करते हैं जो शैतानी है? तो इसके फर्क को कैसे बनाते हैं, इन दोनों का फर्क कैसे बताते हैं? तो वो कहता है जानते हैं, यदि कोई है जो बुद्धिमान और समझदार है तो वो उसे दिखाएं कैसे? अपनी सारी पीएचडी के द्वारा नहीं, वो अपने अच्छे
चाल चलन के द्वारा दिखाएं कि उसके काम किए गए हैं, उस नम्रता सहित प्रकट हुए। तो अगर आप सच में बुद्धिमान और समझदार हैं तो लोग इसे देखेंगे हमारे जीवन के व्यवहार में कि हम जीवन कैसे जीते हैं। और वो एक बात क्या है जिसके बारे में वो बता रहा है, वो कहता है ऐसा व्यक्ति वो अपने काम करेगा, वो जो कुछ भी करता है नम्रता में, नम्रता के साथ। क्योंकि बुद्धि, जैसे हम देखते हैं, वो ईश्वरीय बुद्धि के 8 गुण बताता है। बुद्धि, परमेश्वर से सच्ची बुद्धि, स्वर्गीय बुद्धि, उसका एक गुण है दीनता, यानी नम्रता में होकर चलना है। तो दीनता कमजोरी नहीं है। चलिए एक साथ इसे कहते हैं, दीनता कमजोरी। और सच में बाइबल कहती जो दीन है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। मतलब सच में जो दीन है ऐसे व्यक्ति में बल होता है। जो दीन है वो पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आप खुद को उस जगह पर रखते हैं कि जयवंत हो जब आप दीनता में चलते जाते हैं, जब आप नम्रता में चलते हैं। तो बाइबल में यहाँ पर याकूब कह रहा है अगर कोई व्यक्ति बुद्धिमान और समझदार है तो वो अपना काम करेगा बुद्धि की नम्रता में, दीनता से करेगा। अब ये संसार के दृष्टिकोण से बिल्कुल उल्टा है, क्योंकि संसार में इसे करने तक झूठ बोले, मतलब चाहे आपके पास नहीं है तो भी झूठ बोले, मतलब इसे कीजिए, बस ऐसे दिखाइए कि ये आपके पास है। यानी देखिए संसार में, संसार की विचारधारा बिल्कुल अलग है। ठीक है, दूसरे व्यक्ति को नीचे गिराए, उसे खींचे, जमीन पर गिरने के बाद उसे 6 फीट नीचे दबाए। तो देखिए संसार की बुद्धि ये बहुत ही अलग है। लेकिन याकूब हमें बताता है अगर आप सच में बुद्धि और समझ के साथ में चलते जा रहे हैं तो ये ऐसे ही है। तो आपका व्यवहार तो बिल्कुल नहाया हुआ होगा नम्रता में ही। यही तो सही बुद्धि से शुरू होना है। आप नम्रता में चलेंगे, आप महसूस नहीं करेंगे मुझे अपने आप को नम्र रखना है, मेरे उपलब्धियों को, मेरी सफलता को मुझे यहाँ पर दिखावा करते हुए घूमना नहीं है। परमेश्वर इसे करेंगे। बाइबल कहती जो मेरा आदर करेंगे मैं उनका आदर करूंगा। जब परमेश्वर आपके जीवन पर आदर रखते हैं तो कोई मनुष्य या शैतान उसे रोक नहीं सकता। आमीन। और इसीलिए आपको नम्रता में चलना जरूरी है। आपको इस संसार के तरीके के अनुसार नहीं चलना है। आप प्राचीन सत्य के द्वारा जीना चुन लें, क्योंकि आप जानते हैं कि जब आप नम्रता में चलेंगे, जब परमेश्वर आपके जीवन पर आदर रखते हैं तो पृथ्वी पर इसे कोई रोक नहीं सकता है। आमीन। तो देखिए इसके पहले कि वो हमें ये सब बताएं कि ईश्वरीय बुद्धि के स्वभाव गुण क्या है, वो नकारात्मक में से बताता है, क्योंकि वो चाहता है कि हम इसे टालें। ठीक है, यानी ऐसा मत करना, इसके बजाय इसके पीछे जाओ। तो वो नकारात्मक रूप में बताता है। तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पर वचन याकूब 3 में और वचन 14 से वचन 16 तक वो कहता है देखो, यदि तुम अपने अपने मन में कड़वी डाह और विरोध रखते हो या स्वार्थ की इच्छा रखते हो तो घमंड न करना और न सत्य के विरुद्ध में झूठ बोलना, मतलब चुप बैठो। तो आपको कौन सी बात प्रोत्साहित करती है? उसने कहा 2 बातें टालनी हैं। टाले यानी क्या टालना है? यानी जलन या खुद की इच्छा पूरी करना या खुद के मकसद पूरे करना, खुद के अनुसार चलना, इसे टाले, जलन को टाले। तो जलन से अपने हृदय की रक्षा करें और आपके अंदर थोड़ी भी जलन न हो, और मुझ में भी। आमीन। जिस पल आप जलन महसूस करते हैं किसी के बारे में, जो भी हो, आपके दफ्तर में कोई होगा या आपके स्कूल में या आपके पड़ोसी, जो भी हो, जिस पल आप महसूस करते हैं जलन, तो ये जलन महसूस करना जब शुरू हो जाती है, ये आपके अंदर आने लगती है, तो परमेश्वर के सामने अंगीकार करें, क्योंकि ये कहता है सत्य के विरुद्ध में झूठ न बोले, मान ले। परमेश्वर के सामने मानना अच्छा है। ओ प्रभु,
मैंने इस व्यक्ति के लिए जलन महसूस की क्योंकि उसे मुझसे एक मार्क ज़्यादा मिले या जो भी हो जानते हैं, या ये बात चाहे जो भी हो, परमेश्वर मुझे उस व्यक्ति के बारे में जलन हुई क्योंकि कुछ भी हो, मान लीजिए, परमेश्वर के सामने मानिए, प्रभु इसे मुझसे दूर कीजिए। मैं अपने अंदर ये नहीं चाहता, बस ऐसा हो, कोई भी जलन ना हो, कोई डाह जलन ना हो, कोई भी जलन ना हो। और दूसरी बात कहता है खुद की मनसा पूरी करना चाहना, यानी ये तो स्वार्थी मकसद है। तो कहता है इन दो बातों को टालें। क्यों ये दो चीजें ऐसी हैं जो कि बहुत ही विनाशकारी होती है। वो कहता है यहां वचन 15 में, यदि तुम, यानी वचन 14 में कहता है घमंड न करो, झूठ न बोले। वचन 15 में कहता है ये ज्ञान, ये तो ऊपर से नहीं उतरता, मतलब तुम जो भी करते हो ये तो प्रोत्साहित हुआ है जलन, यानी डाह और जलन और स्वार्थी इच्छा से। आप क्या करते हैं जब आप योजना बनाते हैं, जब आप युक्ति करते हैं, जब आप सोचते हैं, कार्य नीति बनाते हैं, या जो भी हो, जब वो जलन के कारण प्रोत्साहित होकर आती है और स्वार्थी इच्छाओं से, तो वो कहता है ये ऊपर से नहीं है, लेकिन ये सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है। क्या आप सुन रहे हैं? उदाहरण के लिए कहिए कि हम चर्च में हैं, ठीक है, हम और ज़्यादा लोगों को चर्च में कैसे ला सकते हैं? वो चर्च क्या कर रहा है, चलो उन्हें पीछे छोड़ते हैं। चलो, नहीं, ऐसा नहीं। आप किसकी प्रेरणा में हैं? ये पवित्र आत्मा नहीं है। आप तो प्रोत्साहित है डाह से और स्वार्थी इच्छाओं से। तो फिर वो जो सेवकाई की कार्य नीति है वो परमेश्वर से नहीं है, लेकिन इस सांसारिक, शारीरिक और शैतानी है। ये जो सेवकाई की कार्य नीति है, ये आइडिया, ये तरीका, या जो भी काम है आप जो भी करते हैं, वो ऊपर से नहीं, लेकिन ये तो सांसारिक, शारीरिक और क्योंकि ये तो जलन के कारण प्रोत्साहित हुआ और स्वार्थी इच्छाओं से। क्या आप सुन रहे हैं? हाँ या नहीं? हाँ। और इसलिए बहुत खतरनाक है। वो कहता है देखो, इन दो बातों को टाल दो, क्योंकि ये बुद्धि या जो भी कार्यनीति तुम लेकर आते हो वो परमेश्वर से नहीं है। ये सांसारिक है, शारीरिक और शैतानी है। और फिर इसका परिणाम क्या होगा? अगला वचन, अगर आप ये वचन पढ़े, अगले वचन में वो बताता है, वचन 16 में, क्योंकि जहां डाह और विरोध होता है वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म भी होता है। जहां डाह और विरोध होता है वहां पर और क्या है? वहां बखेड़ा होता है और सब प्रकार का दुष्कर्म होता है। शैतान और उसकी सारी दुष्ट सेना। हाँ, कोई संबंध नहीं रखना है डाह और विरोध के साथ। क्योंकि जहां पर डाह और विरोध या स्वार्थ होता है तो इसके साथ ही कौन है? वहां बखेड़ा और हर प्रकार का दुष्कर्म होता है। तो कल्पना कीजिए और इसके बारे में अलग अलग बातों में देखिए। आप सोच सकते हैं चर्च में, आप सोच सकते हैं सेवकाई में, आप सोच सकते हैं घर में, घर की परिस्थिति में, या फिर दफ्तर की परिस्थिति में, स्कूल की परिस्थिति में, यानी जो कुछ भी हो। ये तो हर बात हो सकती है जब हम ऐसे काम करते हैं जो कि केवल डाह और ईर्ष्या और विरोध और खुद की इच्छा से जुड़ी होती है। तो हम बखेड़े के लिए द्वार खोल रहे हैं। जल्दी या देरी से आप जानेंगे कि बखेड़ा यानी क्या हो रहा है। उलझन है, लोग उलझन में पड़ते हैं, बहुत कुछ होता है, यानी उलझन है। और हर दुष्कर्म भी होता है, यानी शैतान आकर अपनी मर्जी करता है। इसलिए याकूब ने कहा कि इन दो बातों को टालें कि आप प्रोत्साहित हो जलन से और स्वार्थी उद्देश्यों से, इसे टालें। लेकिन उसके बजाय ईश्वरीय बुद्धि में होकर काम करें।
अब अध्याय 1 में उसने पहले ही हमें बताया कि ईश्वरीय बुद्धि कैसे प्राप्त करें। अगर किसी को बुद्धि की कमी हो तो वो परमेश्वर से मांगे। उसने बताया कैसे पाए। अब वो सच में हमें बता रहा है कि हम जान ले कि हम ईश्वरीय बुद्धि में चल रहे हैं। तो वो हमें यहाँ पर 8 स्वभाव गुण बताता है, 8 लक्षण जानते हैं, या 8 प्रगटीकरण ईश्वरीय बुद्धि के। और यही तो जिसे हम कह सकते हैं ये परीक्षा है। जांच सकते हैं कि जाने क्या आप परमेश्वर की बुद्धि में चल रहे हैं या नहीं। तो इसे कैसे जानेंगे? क्योंकि वो कहता है वचन 17, पर जो ज्ञान ऊपर से आता है तो हमने बुद्धि के लिए प्रार्थना की, परमेश्वर ने दी। तो देखते हैं कि क्या आप उस बुद्धि में चल रहे हैं या नहीं। वचन 17 में ये क्या है? पहले तो पवित्र है। तो परमेश्वर अपनी बुद्धि में आपको और मुझे ये नहीं बताएंगे कि हम बैंक कैसे लूट सकते हैं। वो पवित्र नहीं है, ईमानदार नहीं है, उसमें कोई ईमानदारी नहीं। जो ज्ञान ऊपर से आता है वो तो सबसे पहले पवित्र, या आप शब्द कह सकते हैं ईमानदारी या सच्चाई से, या कोई भी समानार्थी शब्द। यहाँ शुद्ध के लिए शब्द है पवित्र। ये तो बिल्कुल इतना सीधा है। ये विचार है, ये जो कार्यनीति है, और आप जो कुछ भी करने का निर्णय लेते हैं, क्या वो पवित्र है? क्या ये शुद्ध है? क्या ये साफ है? क्या ये ईमानदारी का है? क्या इसमें सच्चाई है? अगर नहीं तो पहली परीक्षा में फेल हो गए। जो ज्ञान ऊपर से आता वो पहले तो पवित्र है। दूसरा ये कहता है ये शांति लाता है, मतलब ये शांति को उन्नति देता है। ये सारी उलझन या लड़ाई झगड़े को उन्नति नहीं देता, लेकिन किसे उन्नति देता है? शांति। और ये तो मिलनसार है, प्रकट किया जाता है बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से। तो ये इस तरह से नहीं आता है जैसे कि नियंत्रण करता है, अधिकार करता है। नहीं, शांति उत्पन्न करता है और बहुत ही मिलनसार तरीके से प्रकट होता है। तीसरी टेस्ट वो कहता है कि ये मृदु भाव है, ये दया से भरा है, ये इन बातों पर ध्यान देता है, मृदु भाव होता है। भजनकार कहता है तेरी नम्रता ने ही मुझे बहुत बड़ा किया है। अब इसके बारे में सोचिए, बिल्कुल विपरीत दिखता है। तेरी नम्रता ने मुझे बहुत बड़ा किया। कुछ लोग सोचते हैं अगर आप नम्र हैं तो आप चपाती बन जाएंगे। भजनकार कहता है तेरी नम्रता ने ही मुझे बड़ा किया है। हम ऐसे नहीं होंगे। देखिए, ये वचन में जो सत्य है ये तो कई बार ऐसा है, संसार के तरीके से अलग होता है। नंबर 4, ये समर्पण के लिए तैयार होता है, मतलब ये सीखने लायक होता है। ये केवल अपने तरीके पर जोर नहीं देता है। जैसे हमारी कहावत है ना, मेरा मार्ग, कोई मार्ग नहीं, यह हाईवे है, आप क्या चाहते हैं बस वही। तो ये कहता है परमेश्वर की ओर से ज्ञान वो सीखने के लिए तैयार होता है, समर्पण करता है। तो वो यहाँ पर इस तरह से कहता है कि तुम इसे देखो, मैं तुम्हारे सामने ये रखता हूँ, तुम ये करो तो अच्छा होगा। लेना चाहते तो ले लो, नहीं तो फिर कोई बात नहीं। जोर देकर नहीं कहता है कि बस यही तरीका होना चाहिए। मैंने परमेश्वर से सुना, कल रात जिब्राइल मिलने आया था। यह ऐसा नहीं है। यह समर्पण के लिए तैयार होता है, वो अपने मार्ग पर जोर नहीं देता है। और क्या देखते हैं? नंबर 5, ये दया से भरा हुआ है, ये करुणा से भरा हुआ है। ये तो करुणामय है, ये दयालु है। ये तो मानो ऐसा है कि बस बिल्कुल तैयार होते हैं कि बदला ले, जैसे मानो दंड देना चाहते हैं, ऐसा नहीं, लेकिन ये भरा है दया से। देखिए, ये तो बुद्धि का स्वभाव गुण है, ईश्वरीय बुद्धि कह रहे हैं। नंबर 6, अच्छे फल, और इसका परिणाम तो अच्छा है, परिपूर्ण है, सेहतमंद है, लोगों को आशीष देना है। यह अपने परिणामों में विनाशकारी नहीं है। अच्छे फल। नंबर 7, पक्षपात रहित है। ये पक्षपात नहीं दिखाता, ये ऐसा नहीं, ये तो किसी और के सौभाग्य के लिए इस तरह से लालच करना नहीं है। नहीं, ये पक्षपात
के बिना है, जायज़ है, इसमें समानता है, ये सबसे एक जैसे व्यवहार करना है बिना पक्षपात के। और फिर आखिरी बात नंबर 8, ये तो कपट के बिना है, ये ईमानदारी से है। कोई ढांकना नहीं कि किसी को खुश करने की कोशिश करते, नहीं, कपट के बिना, ये सच्चाई है, दिल से आती है। ये 8 स्वभाव गुण हैं परमेश्वर से बुद्धि पाने के। तो इसी तरह से आप और मैं ये बता सकते हैं कि जो भी हम योजना बनाते हैं और जो भी हम करना चाहते हैं, चाहे जो भी कार्यनीति हो या विचार हो, जो भी हो, आप जो भी जीवन में करते हैं, ये तो आता है ऊपर के परमेश्वर से, ये स्वर्गीय बुद्धि से है, या फिर ये प्रोत्साहित है केवल द्वेष से, स्वार्थी उद्देश्यों से। ये सच में है सांसारिक, शारीरिक और शैतानी। और अगर हम उस तरह से जाते हैं तो ये द्वार खोलता है उलझन के लिए और हर बुरी बात के लिए। और हम कई समय बिता सकते हैं इन सारी बातों को देखते हुए, लेकिन मैं आपको ये बताऊं कि ये चर्च में भी सही हो सकता है। यहाँ तक कि चर्च के संदर्भ में अगर हम ऐसा कुछ करते हैं लेकिन हम प्रोत्साहित होते हैं डाह के द्वारा, जलन से और स्वार्थी मकसद से, तो जल्दी या देरी से आप पाएंगे कि अच्छी बात उलझन में खत्म हो रही है और ये तो सच में विनाशकारी हो गई। ये सब कैसे हुआ? मुझे लगता है मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, सेवकाई कर रहा हूँ। हाँ, आप सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन आपकी प्रेरणा क्या है? किसने प्रोत्साहित किया इस भली चीज को? ये तो केवल डाह, जलन और स्वार्थी मकसद थे। तो हम खुद को उलझन के लिए रखते हैं और हर बुरे कामों के लिए, और इसीलिए हमें अपने दिल को जांचते रहना चाहिए, प्रभु कौन सी बात मुझे प्रोत्साहित करती है, मैं इसे क्यों करना चाहता हूं? क्या ये नहीं? सवाल ये नहीं कि मैं क्या करना चाहता हूं, पर सवाल है क्यों? कौन सी बात प्रेरणा देती है? क्या आप सुन रहे हैं? तो वो ये कहता है कि जो लोग धार्मिकता के फल का आनंद उठाते हैं, वही ऐसे लोग हैं जो इन बातों को शांति से बोते हैं। तो शांति से बीज बोइए और आप फल का आनंद उठाने पाएंगे। आमीन। तो आपके काम की जगह देखिए, शुरू में जब आप ईश्वरीय बुद्धि से चलते हैं, संसार इसे नहीं समझता है। वो सोचते हैं ये आदमी तो सच में बेचारा है, माफ कीजिए मैं ये आदमी तो ईश्वरीय बुद्धि के साथ चलता है, इसे ऐसे ढकेला जाता है, ये तो ऐसे वातावरण में किसी तरह से जी नहीं पाएगा, यानी मुश्किल ऐसे दफ्तर में। लेकिन बाइबल ये कहती है जब आप ये बीज बोते हैं तो आप फलों का आनंद उठाएंगे। आमीन। जब आप बीज बोते हैं तो लोग सोचेंगे क्या हो रहा है पता नहीं, मैं ईश्वरी बुद्धि के बीज बो रहा हूं, और जो ऐसे बीज बोते हैं निश्चय ही वो आनंद उठाने पाएंगे धार्मिकता का। आप इसका आनंद उठाएंगे, इसके फलों का आनंद उठाएंगे। अब अध्याय 4 में चलते हैं। मुझे लगता है अध्याय 4 पूरा नहीं कर पाएंगे आज खैर कुछ भी हो, चलिए पढ़ते हैं। हम शुरू करते हैं अध्याय 4 से और पहले 5 वचनों को यहां पर देखते हैं, इसे पूरा करने की कोशिश करते हैं। याकूब अध्याय 4 वचन 1 से 5। तुम में लड़ाइयां और झगड़े कहां से आ गए? क्या उन सुख विलासों से नहीं जो तुम्हारे अंगों में लड़ते भिड़ते हैं? तुम लालसा रखते और तुम्हें मिलता नहीं, इसलिए तुम हत्या करते हो। तुम डाह करते और कुछ प्राप्त नहीं कर पाते तो तुम झगड़ते और लड़ते हो। तुम्हें इसलिए नहीं मिलता कि मांगते नहीं, तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से मांगते हो, ताकि अपने भोग विलास में उड़ा दो। हे व्यभिचारी और व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है, जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया, क्या वो ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाह हो? अब वो अध्याय 3 से आगे लिखता है, तो याकूब ने इसे इस तरह नहीं बांटा, अध्याय और वचनों में वो पूरा पत्र लिख रहा था।
तो उसने हमें दिखाया कि किस कारण ये सब होता है, झगड़ा, गड़बड़ी और सारे बुरे काम। और फिर कहता है ठीक है, एक और बात के बारे में हमें सचेत रहना है। वो कहता है तुम में लड़ाई और झगड़े कहाँ से आ गए। अब ज़रा कल्पना करके देखिए कि ये तो विश्वासियों में है, यहाँ पर लड़ाई और झगड़े होते हैं विश्वासियों के बीच में। ये कलीसिया से कहता है। तो कहता है विश्वासियों, अगर तुम में ये लड़ाई और झगड़ा है, बैर भाव और गड़बड़ी है, ये सब चल रहा है, ये सब कहाँ से आया है। वो कहता है इसकी जड़ का कारण है वचन 1 अध्याय 4 वचन 1, क्या ये तुम्हारे सुख विलास की इच्छाओं से नहीं आते हैं, बुरी इच्छाएं या दुष्ट इच्छाएं। तो क्यों लड़ाई है, झगड़ा है, इस तरह की बातें, यानी लड़ाई और झगड़ा परमेश्वर के लोगों में, परमेश्वर के लोगों के बीच, कहता है ये बुरी इच्छा के कारण है। सुख विलास की इच्छा, मैं जानता हूं वो सुख विलास की इच्छा कहता है अध्याय 1 में हर एक मनुष्य, उसकी परीक्षा होती है जब वो अपनी इच्छाओं में खींचा जाता है। यह अध्याय 1 है। अब वो हमें बताता है गलत इच्छा का एक और परिणाम ये है। तो गलत इच्छा केवल हमें परीक्षा में नहीं रखती है, गलत इच्छा हमें एक दूसरे के साथ में लड़ाई झगड़े में रखती है। क्या आप समझ रहे हैं? तो कहता है तुम्हारे बीच में ये लड़ाई झगड़ा कहां से आया। कहता है ये सुख विलास के लिए तुम्हारी इच्छाओं के कारण ही, और इन बुरी इच्छाओं के कारण वचन 2 में कहता है हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, लालसा करते हैं, नफरत करते हैं, हत्या करते हैं। और बाइबल में कहा नफरत करते, भाई से नफरत करते तो हत्यारे हैं। तो इस तरह कहता है तो हम लड़ते हैं, झगड़ते हैं, भिड़ते हैं। तुम लालसा करते हो, नफरत करते हो, ये सब कुछ करते हो, लेकिन फिर भी तुम्हारे पास नहीं है। क्यों? क्योंकि हम इसे ऐसे नहीं करते जैसे करना चाहिए। अगर हमें कुछ चाहिए तो फिर हमें परमेश्वर से मांगना है, पर हम बाकी सबसे लड़ते झगड़ते हैं। वो कहता है तुम लड़ते झगड़ते हो वचन 2, तुम लालसा रखते हो, मिलता नहीं इसलिए हत्या करते हो और डाह करते हो। क्यों? क्योंकि तुम मांगते नहीं, परमेश्वर से मांगने के बजाय लड़ते रहते हैं। और जब हम परमेश्वर से मांगते हैं वचन 3 कहता है तुम मांगते हो और पाते नहीं इसलिए कि बुरी इच्छा से तुम मांगते हो, बुरी इच्छा से मांगते हो। यहां तक कि मांगना इन बुरी इच्छाओं से आता है, तो फिर परमेश्वर बाध्य नहीं है कि ये सब हमें देते जाएं। फिर उसने कहा वचन 4, अब शायद ये तो सबसे बड़ी डांट में से हो सकता है जो कि विश्वासियों को दिया गया है कि विश्वासियों को कहा जाए व्यभिचारी और व्यभिचारिणी। तुम व्यभिचारी, कल्पना कीजिए याकूब यहां पर खड़े रहकर कहता है, यानी वो सीधा मुद्दे पर है, विश्वासियों से कहता है व्यभिचारियों, व्यभिचारिणियों। इसका मतलब क्या है? यह आत्मिक बातों के बारे में कह रहा है, लेकिन सच में इसका अर्थ है व्यभिचारी ने अपने पहले प्रेम को छोड़ दिया, पहली वाचा को तोड़कर किसी और बात में चला गया। अब वही आत्मिक रीति से इसे कहता है। तो हमने अपना पहला प्रेम छोड़ दिया, परमेश्वर की वाचा को छोड़ दिया, और हम संसार के साथ मित्रता करने के लिए चले गए हैं। क्यों? हमारी बुरी लालसाओं के कारण, सुख विलास की इच्छा के कारण। कहता है तुम व्यभिचारी और व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते कि संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर है। जो भी संसार का मित्र है वो परमेश्वर का बैरी है। अब हम कैसे जो वो कह रहे हैं उसका उपयोग करें, या सही तरह से इसका उपयोग कैसे करें। यानी बाइबल कॉलेज में एक कोर्स था जिसका नाम था हार्मेनेटिक्स। हार्मेनेटिक्स का मतलब है वचन का सही अर्थ लगाना। वचन के अर्थ लगाने का भाग था कभी वचन को अकेले ना लें, हमेशा वचन का अर्थ दूसरे वचन के प्रकाश में लें। यह हमेशा उसका अर्थ बताता है जो कि उत्पत्ति से प्रकाशित वाक्य तक है। उसी विषय पर वचन का अर्थ लगाने का एक भाग है कि इसको उन्नति करने वाले प्रकाशन को जाने। मतलब परमेश्वर ने इसी विषय के बारे में समय में क्या कहा है। आप वर्तमान की सच्चाई में जाते, मतलब उसने क्या कहा है। इसी विषय के बारे में हाल ही में उसने क्या कहा है। समझ रहे हैं? तो इसी तरह वचन का अर्थ लगाना है, और दूसरे भी मार्गदर्शन हैं। लेकिन यहां क्या कहता है? वो ये नहीं कह रहा है कि हम में कोई इच्छा ही ना हो,
वो ये कह रहा है कि बुरी इच्छाएं, क्योंकि यीशु ने हमें सिखाया है जो कुछ तुम चाहते हो जब तुम प्रार्थना करते हो। तो जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपकी इच्छाएं होती है, लेकिन यहाँ बुरी इच्छाओं के बारे में कहता है। वो यहाँ पर बताता है कि गलत इच्छाएं जो कि मुख्य कारण हैं उन सारे झगड़ों के लिए जो विश्वासियों के बीच में चलती हैं, और यहाँ तक कि जो बुरी इच्छाएं हैं ये उत्तर न पाई प्रार्थनाओं के लिए कारण हैं। वो इसे पहचान लेता है। तो इसका उपाय क्या है? खैर, यीशु ने हमें यूहन्ना 15 में इसके बारे में सिखाया है। जानते हैं, यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम में बना रहे तो जो चाहो मांगो और वो तुम्हारे लिए हो जाएगा। मैं सोचता हूँ ये पहले भी बताया गया है। आप जो कुछ भी चाहे उसे मांगे और वो आपके लिए दे दिया जाएगा। जानते हैं? तो इसका उपाय क्या है? परमेश्वर का वचन। क्योंकि परमेश्वर का वचन, अगर हम वचन में हैं, क्योंकि उसका वचन हमें शुद्ध करता है, वो हमारी इच्छाओं को शुद्ध करता है। यीशु ने कहा, जो वचन मैंने तुमसे कहे हैं उसके द्वारा तुम शुद्ध किए गए हो। तो उसका वचन हमें शुद्ध बनाता है और फिर हम इस योग्य होते हैं कि हम जो कुछ भी चाहे उसे मांगे और ये हमें दिया जाएगा। तो वो नहीं कहता कि तुम इच्छाएं मत रखो, कहता है कि तुम गलत इच्छाओं को मत रखो। यही तो मुद्दा है। हमें अच्छी चीज़ों की इच्छा रखनी है, परमेश्वर की अच्छी चीज़ों की, जो परमेश्वर ने हमारे लिए नियुक्त की हैं। ठीक है? तो ये मत कहिए मुझ में कोई इच्छाएं नहीं हैं। नहीं, हमारी इच्छाएं परमेश्वर के वचन के द्वारा शुद्ध और पवित्र की जाएं तो हमें अच्छी इच्छाएं होंगी और हम उनके पीछे जा सकेंगे। और फिर दूसरी बात तो ये है, जब वो संसार से मित्रता के बारे में कहता है तो इस बात को समझ ले, हम इस संसार में हैं, हम खुद को संसार से अलग नहीं कर सकते हैं। हम यहाँ पर हैं कि नमक और ज्योति हो जाएं। हम यहाँ पर हैं कि फर्क लेकर आए। यीशु ने प्रार्थना की जिसे महायाजक की प्रार्थना कहते हैं। यूहन्ना अध्याय 17 में उसने कहा, पिता, मैं ये विनती नहीं करता कि तू उन्हें जगत से उठा ले, परंतु ये कि उन्हें उस दुष्ट से बचाए रख। जैसे मैं संसार का नहीं हूं, वैसे ही वे भी संसार के नहीं। वे संसार में तो हैं लेकिन वो संसार के नहीं। तो हम इसे कैसे समझ सकते हैं कि संसार से मित्रता तो परमेश्वर से बैर है? हम संसार में हैं लेकिन परमेश्वर के लिए हमारा प्रेम राज्य करता है। हम अर्थ के साथ इस संसार में जुड़ते हैं। हम ऐसे काम करते हैं जो लोगों के लिए मददगार हैं, यानी संसार में अर्थपूर्ण रहते हैं। हम अर्थपूर्ण रूप में जुड़ते हैं, संसार से जुड़ने को डरते नहीं। लेकिन परमेश्वर के लिए हमारा प्रेम अभी भी सबसे ऊपर है। इस तरह हम निश्चित करते हैं कि हम संसार के साथ मित्रता न करें। हम संसार में काम करते हैं, पर परमेश्वर के लिए प्रेम पहला है। क्या आप सुन रहे हैं? ठीक है, तो बुरी इच्छाओं को टाल दीजिए। हमारी इच्छाएं परमेश्वर के वचन से शुद्ध हो जाएं। हम परमेश्वर से अपनी इच्छा मांग सकते हैं, वो देंगे। यूहन्ना 15:7। दूसरी बात, हम खुद को कैसे बचाएं जबकि हम संसार में काम करते हैं? हम तो ऐसे संसार के मित्र नहीं बनेंगे, क्योंकि परमेश्वर के लिए हमारा प्रेम तो हमेशा ऊंचा है और ये बहुत बड़ा है संसार में हमारे इन कामों से। क्या आप समझ रहे हैं? और इसे अपने मन में रखिए, परमेश्वर आपके विरुद्ध में नहीं कि उसने जो बनाया उसका आप आनंद उठाएं। पहला तीमुथियुस 6:17 कहता है, ये कहता है, पौलुस तीमुथियुस से कहता है कि संसार के धनवानों को आज्ञा दे कि वो अभिमानी ना हो, वो घमंडी ना हो, परंतु परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देता है उस पर भरोसा रखें। अगर खाने का आनंद उठाया तो ठीक है, खाइए चाहे जो भी हो ठीक है। परमेश्वर जो हमारे सुख के लिए सब कुछ बहुतायत से देते हैं तो आनंद उठाना ठीक है, पर हमेशा परमेश्वर पर भरोसा रखें। तो ये मत कहिए कि ओ, मैंने याकूब 4:4 में ये पढ़ा है कि संसार से मित्रता ना करे तो सभी के नंबर डिलीट कर दें। नहीं, देखिए, वचन को तो दूसरे वचन के प्रकाशन में ही पढ़ना चाहिए, नहीं तो फिर आप एक वचन को लेकर कुछ अजीब करते हैं तो हमें आपको सलाह देने के लिए आना पड़ता है। तो वचन का अर्थ लगाए दूसरे वचन की ज्योति में ही ऐसा करें। तो परमेश्वर ने हमारे लिए आनंद की चीजें दी, आनंद उठाएं, लेकिन परमेश्वर में आपका भरोसा हमेशा सबसे ऊपर रहता है, क्योंकि उसने कहा आखिरी वचन में जो हमने पढ़ा है, वचन 5 में, क्योंकि
तो क्या तुम समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है कि जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है, याकूब 4:5 में, अब हम सटीकता से नहीं जानते वो एक वचन के बारे में नहीं कहता है, लेकिन वो उस संदर्भ में कहता है जो हम पुराने नियम में देखते हैं। परमेश्वर ने कहा, मैं जलन रखता हूँ, तुम मेरी नीज प्रजा हो। तो हम इन दोनों को एक साथ जोड़कर कहते हैं कि परमेश्वर जो आप में वास रखते हैं वो आपके लिए जलन रखते हैं। तो हाल ही में एक नया गीत आया है कि वो मेरे लिए जलन रखता, मुझसे बवंडर जैसे प्रेम करता, और इस तरह से इस गीत के शब्द हैं। ठीक है, परमेश्वर आपके लिए जलन रखते हैं, वो आपको अपने लिए चाहते हैं, और इसलिए वो नहीं चाहते कि हम संसार से मित्रता करें, वो चाहते हम परमेश्वर के मित्र रहें। क्या आप समझ रहे हैं? मैं देख सकता हूँ घड़ी मेरी और देखकर कह रही है कि 12:30 होने पर है, और हमने अब तक पूरा किया है केवल 6 वचन यहाँ, या 5 वचन याकूब 4 से। ठीक है, आज हम इसे पूरा नहीं कर पाएंगे, हम अगली बार इसे देखेंगे। ठीक है, मैं सच में हमारी टीम के बाकी लोगों के लिए इसे मुश्किल बना रहा हूँ, क्योंकि हम सारे लोकेशन को सिंक करके रखना चाहते हैं, और सेंटर ही सिंक से बाहर रहे तो फिर क्या। उन्होंने अध्याय 4 पूरा कर दिया, लेकिन अभी हम अध्याय 4 के 5वें वचन में हैं। खैर, कुछ भी हो, हम तो इसमें आगे बढ़ेंगे। लेकिन मैं यही चाहता हूँ, मैंने महसूस किया, मैं जानता हूँ 12:30 बज चुके हैं, अगर आपको जाना है आप जा सकते हैं, लेकिन मैं कुछ समय यहाँ बिताऊंगा। हाँ, एक बात जो है हमें परमेश्वर के लोग होने के नाते समझना है कि इस पृथ्वी पर हम अर्थपूर्ण जीवन जिएं। कई बार हमारी आत्मिक यात्रा में हमारी इच्छा है कि हम तो आत्मिक हो, हम चाहते हैं कि परमेश्वर की बातों के पीछे जाएं, तो हम गलत रीति से अनुमान लगाते हैं कि परमेश्वर चाहते हैं कि हम संसार से पूरी तरह से दूर हो जाएं। यह ऐसा नहीं है। परमेश्वर देख रहे हैं, जैसे लूका 19 में कहा है, ऐसे लोगों को देख रहे हैं जो मेरे आने तक बने रहें। या सच में इसका इस तरह अर्थ लगा सकते हैं कि मेरे आने तक काम करते चले जाएं, यानी संसार में अर्थपूर्ण रीति से जुड़े रहे उसके आने तक। क्या आप सुन रहे हैं? मैंने महसूस किया कि आज यहाँ पर अंत में इस बात के ऊपर जोर देकर आपको बताऊं, और मैं खास करके बताना चाहता हूं उन लोगों को जो विद्यार्थी हैं, जो कॉलेज में हैं, और जो लोग दफ्तर में काम करते हैं। मैं विश्वास करता हूं कि हम ऐसे समय में हैं जहां पर लोगों पर स्वर्गीय काम नियुक्त है। इस संसार में परमेश्वर के लोगों का, इसका मतलब आपका अभिषेक किया गया है कि आप वहां हो। आपका अभिषेक किया गया है कि आप संसार में हो, परमेश्वर के प्रतिनिधि के रूप में। अब ऐसे कुछ लोग हैं जिन्हें परमेश्वर बुलाते हैं, जिन्हें हम पूरे समय की सेवकाई कहते हैं, पर मैं बाकी सब लोगों से कहता हूं जो पूरे समय की सेवकाई में तो नहीं है, लेकिन हम मार्केट में हैं। और आज मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि परमेश्वर कहते हैं कि आपका एक काम है और आपके ऊपर में एक अभिषेक है कि वहां पर हो। ये तो आपके जीवन के लिए काम है, वहां मार्केट की जगह पर, इस संसार में आप जो भी करते हैं, शायद आप खिलाड़ी हो या फिर व्यापारी हो, या फिर आप ग्राफिक डिज़ाइनर हो सकते हैं, या आप आर्टिस्ट हो सकते हैं, या पॉलिटिशियन, यानी हम बहुत कुछ काम कर सकते हैं। लेकिन एक काम है, स्वर्ग का काम है आपके जीवन के ऊपर, आपके जीवन पर अभिषेक है उस जगह पर। तो आप अपने आप को सेकंड क्लास विश्वासी के जैसे न देखें। ओ, मैं पास्टर नहीं हूं, भविष्यवक्ता नहीं, प्रेरित भी नहीं हूं। कोई सेकंड क्लास विश्वासी नहीं, हम सब विश्वासी हैं। हम परमेश्वर की संतान हैं। हम सबका अभिषेक उसी पवित्र आत्मा के द्वारा हुआ है। बस इतना है कि हम सबके काम अलग अलग हैं, सबका अलग अलग काम है, और आपका भी काम है इस संसार में, इस मार्केट की जगह पर। जब मैं छोटा था तो ये नहीं जानता था
मेरे पिताजी गवाही दे सकते हैं। जब मैं नौजवान था तो मैंने सोचा कि मुझे सब कुछ छोड़कर पूरे समय की सेवकाई में जाना होगा। प्रभु का धन्यवाद, उस किशोर अवस्था के समय में परमेश्वर ने मेरा मार्गदर्शन किया और मैं इंजीनियरिंग कॉलेज में गया, पढ़ाई की। पर हमेशा सपना था, कहाँ परमेश्वर मैं चाहता हूँ, मैं कुछ शुरू करना चाहता हूँ जो कि टेक्नोलॉजी का उपयोग करेगा कि तेरे राज्य में सेवा करें। मुझे पता नहीं था ये कैसे पूरा होगा। मुझे याद है मेरे पिताजी ने मुझे कुछ पत्र लिखे थे, बेटे तुम ज्ञान को ज़्यादा हासिल करते जाओ। मैंने उसे गंभीरता से लिया, कहा मैं तो पढ़ाई करूँगा, मैं इंजीनियर होना चाहता हूँ और मैं वहाँ पर कुछ करना चाहता हूँ जो परमेश्वर को महिमा देगा इंजीनियरिंग के द्वारा। तो फिर मैं मास्टर्स के लिए दूसरे कॉलेज में गया क्योंकि मैं और पढ़ना चाहता था टेक्नोलॉजी एंड मेडिसिन में। मैंने वो किया और फिर आगे जाकर, खैर मैं कुछ बहुत सी बातों को छोड़ रहा हूँ, लेकिन सॉफ्टवेयर कंपनी शुरू की, यानी इंडिया वापस आने पर जब हम चर्च की स्थापना कर रहे थे, ये कंपनी चला रहा था। मुश्किल था, उन 14 साल में बहुत मुश्किलें आई, लेकिन हम सिस्टम बनाने लग गए। हेल्थ केयर सिस्टम, ये हमने जो किया उसका भाग है। कुछ लोग यहाँ पर ईस्ट से आए हैं जो इसी कंपनी में काम करते हैं, तो हम लोग वहाँ पर हेल्थ केयर सिस्टम बना रहे थे। हमने किया उत्तर अमेरिकन मार्केट के लिए और दूसरों के लिए। लेकिन एक बहुत बड़ा सौभाग्य हमें मिला कि हम बनाए, जिसे कहते हैं, शायद कुछ लोग समझ पाएंगे, कुछ लोग नहीं समझ पाएंगे। ये तो है रेडियोलॉजी, यानी पिक्चर आर्काइविंग, पिक्चर इमेज मैनेजमेंट सिस्टम। और ये तो भारत के एक बड़े अस्पताल के लिए, भारत के लिए या एशिया के, ये हमारा सौभाग्य रहा कि हमने ये किया। और वो सिस्टम आज भी चल रहा है और वो बढ़ा रहे हैं, मुझे लगता है जोड़ा है उसमें, मुझे पता नहीं और कितने डिपार्टमेंट्स आए हैं, यानी मैनेजिंग मेडिकल इमेजेस में। और उन्होंने वो तो नया कैंपस सेट करने वाले हैं और हमने बनाया सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे। जो सिस्टम हमने बनाया नए कैंपस में, ये कमर्शियली अवेलेबल सिस्टम को प्राथमिकता देता है। जब मैं पीछे मुड़कर देखता हूँ, कहता हूँ प्रभु, ये तो एक ऐसा, जानते हैं, फ्लैगशिप प्रोडक्ट हमने किए, ऐसे प्रोडक्ट बनाए। कहता हूँ परमेश्वर धन्यवाद कि ऐसा मौका दिया कि अर्थपूर्ण रीति से योगदान करें लोगों के जीवन में। जानते हैं, काफ़ी समय हो गया कि मैं बाहर निकलकर केवल सेवकाई कर रहा हूँ। वो प्रोडक्ट जो हमने बनाया वो आज भी उपयोग किया जा रहा है एशिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल में, कि मेडिकल इमेज को मैनेज करें हज़ारों मरीजों की जो आते हैं। और ये बढ़ाया जा रहा है, उपयोग हो रहा है, और आने वाले दिनों में इसका और भी उपयोग होगा। इस कारण मैं आपको ये सब कुछ बता रहा हूँ क्योंकि मैं हम में से हर एक को चुनौती देता हूँ कि प्रभु, इस पृथ्वी पर हम अर्थपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, क्योंकि आप एक विश्वासी हैं, क्योंकि आप यीशु से प्रेम करते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि आप पृथ्वी के किसी काम के नहीं। क्या आप सुन रहे हैं? ऐसा जीवन जिए, कहें परमेश्वर, मैं एक विश्वासी हूँ और मैं इस पृथ्वी पर कुछ करना चाहता हूँ जो कि अर्थपूर्ण होगा, जो कि योगदान देगा इस पृथ्वी के जीवन पर, समाज में। और वही आपकी गवाही हो प्रभु यीशु मसीह के लिए। लेकिन आप पर अभिषेक है कि इसे करें। क्या आप सुन रहे हैं? और यही वो चुनौती है जो मैं महसूस करता हूँ। खैर, मैं इसे अध्याय 4 के अंत में बताना चाहता था। हम अध्याय 4 के अंत में नहीं पहुंचे हैं, पर मैंने महसूस किया कि आज मैं आपको ये बताऊं। तो आइए हम सब लोग खड़े हो जाएं, कृपया। पिता, मैं प्रार्थना करता हूं कि हर एक विश्वासी इस पृथ्वी पर अर्थपूर्ण जीवन जिए, और ये अर्थपूर्ण और उपयोगी सहयोग दें समाज के लिए। ये जिस क्षेत्र में अभी जुड़े हुए हैं, चाहे वो व्यापार हो, टेक्नोलॉजी हो, या फिर ये कला हो, या मनोरंजन हो, या मीडिया, या पढ़ाई लिखाई हो, चाहे ये किसी भी क्षेत्र में हो जो आपने अभिषेक करके इन्हें दिया है,
और ये उसमें अर्थपूर्ण सहयोग दे इस संसार में, पृथ्वी के जीवन में, और वो एक गवाही हो जाए। क्योंकि यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति मनुष्यों के सामने चमके, ताकि वे तुम्हारे भले कामों को देखें और तुम्हारे पिता को महिमा दे जो स्वर्ग में है। वो तुम्हारे भले कामों को देखे, वो देखे कि तुम क्या कर सकते हो आपकी इंडस्ट्री में, और वो देखे कि आप क्या सहयोग दे सकते हैं आपके प्रभाव के क्षेत्र में, और वो देखने पाए कि परमेश्वर की बुद्धि आपके जीवन के द्वारा दिखती है। जैसे भजनकार ने प्रार्थना की कि परमेश्वर की जो सुंदरता है वो तो हम पर दिखाई देने पाए, और उसकी बुद्धि का वो प्रताप और उसकी महानता का वो प्रताप और निश्चय ही उसकी महिमा की सुंदरता आपके जीवन के द्वारा प्रकट हो। आप जो भी करते हैं, चाहे आप स्कूल टीचर हो, परमेश्वर की बुद्धि आपके द्वारा आपके क्लासरूम में चमके। चाहे आप बिजनेसमैन हो या साइंटिस्ट हो या एंटरप्रेन्योर हो या डॉक्टर हो, चाहे जो भी हो, हमारे परमेश्वर की सुंदरता देखी जाए आप जो काम करते हैं उसके ऊपर, क्योंकि आपके जीवन पर परमेश्वर की ओर से एक काम नियुक्त है और आपके ऊपर में पवित्र आत्मा का अभिषेक है कि वो काम करें। और जैसे भजनकार ने प्रार्थना की, हे परमेश्वर, हमारे हाथों के कामों को तू स्थापित कर। हे पिता, अपने लोगों के हाथों के कामों को तू स्थापित कर पिता। चाहे ये जो कुछ भी कर रहे हो, चाहे जो भी क्षेत्र हो जिनमें ये जुड़े हुए हैं, हे प्रभु, ये जो काम करते हैं उस काम को स्थापित कर, इसे मजबूत कर, इसे सफल बना और इसे फलवंत बना, और ये प्रभु तेरे राज्य के लिए प्रभाव डाले, और ये स्वर्ग के प्रभाव को इस पृथ्वी के ऊपर लेकर आए, और हमारे प्रभु परमेश्वर की महिमा तेजोमय हो ये काम जो करते हैं उसके द्वारा पिता, ताकि लोग देखने पाए उन भले कामों को जो इनके जीवन के द्वारा होते हैं, और उस पिता को महिमा दे जो स्वर्ग में है। हे प्रभु, ऐसा कर अपने लोगों द्वारा। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि हमें जगाइए उस काम के द्वारा, उस अभिषेक के द्वारा जो हर एक व्यक्ति के जीवन पर है, कि हमारे ऊपर स्वर्ग का काम नियुक्त है और परमेश्वर का अभिषेक हम पर है, जिस किसी काम के लिए हम बुलाए गए हैं। इसलिए प्रभु, अपने हर एक लोगों का उपयोग करें कि अंधकार की सामर्थ को पीछे ढकेले। पिता, आपने अपने लोगों को जहां भी रखा है इन सब का उपयोग कीजिए कि परमेश्वर के राज्य को बढ़ाती जाए, और जो अंधकार की सामर्थ है वो पीछे हट जाए, कई कदम पीछे हट जाए, जैसे कि ये परमेश्वर द्वारा अभिषिक्त स्त्री और पुरुष जैसे प्रभाव के क्षेत्र में प्रवेश करते हैं। हम प्रार्थना करते पिता, ऐसा कर। धन्यवाद देते हैं, आपको धन्य कहते हैं पिता। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। आपको ही महिमा मिले, आपको ही महिमा मिले, आपको ही महिमा मिले प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे हम इस जगह से जाते हैं, हम जानेंगे कि हमने आपसे सुना है और बल पाया कि विजयी जीवन जिएं। हम तैयार किए गए हैं कि फर्क लेकर आए। अब प्रभु, अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और हमारे स्वर्गीय पिता परमेश्वर का प्रेम और उसकी पवित्र आत्मा की मधुर उपस्थिति हम सबके साथ हमेशा हमेशा होती रहे, यीशु के नाम में, आमीन।
संदेश सुनने के लिए धन्यवाद। भरोसा करते हैं कि ये संदेश आपके लिए आशीष रहा। मुफ्त के स्रोत पाने के लिए, जिनमें है सरमन नोट्स और पब्लिकेशन पाने के लिए विजिट करें apcwo.org पर। बेंगलुरु के एपीसी बाइबल कॉलेज की जानकारी पाने के लिए विजिट कीजिए apcbiblecollege.org पर। याद रखिए, ऑल पीपल्स चर्च बेंगलुरु ऐप डाउनलोड कीजिए एप्पल या गूगल प्ले स्टोर से।